मोटिवेशनल स्टोरीज, प्रेरक कहानी। बी, बीते समय को बदल नहीं सकते, इसलिए दुख देने वाली बातों को भुलाकर अच्छे अनुभव पर ध्यान देना चाहिए। एक शिष्य बहुत उदास रहता था। एक दिन गुरु ने उसे नींबू शरबत से ज़्यादा नमक डालकर पीने के लिए दिया। शिष्य ने कहा, इसमें शक्कर डाल देंगे तो यह पीने योग्य हो जाएगा। गलतियों को भुलाकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। अगर दुख देने वाली बातों पर ही टिके रहेंगे तो जीवन का दुख कभी भी दूर नहीं हो पाएगा। इसलिए बुरी बातों पर नहीं, अच्छी बातों पर ध्यान देना चाहिए। इस संबंध में एक लोक कथा के अनुसार पुराने समय में किसी गुरुकुल का एक शिष्य बहुत उदास रहता था। उसके गुरु उसे रोज देखते, लेकिन सोचते कि कुछ दिनों में इसका मन ठीक हो जाएगा। काफी दिन बीत जाने के बाद भी शिष्य आश्रम में पढ़ाई कर रहा था। एक दिन गुरु ने उसे कहा कि आज शाम को तुम मेरे पास आना, मुझे कुछ बात करनी है। शाम को पढ़ाई पूरी होने के बाद शिष्य गुरु के पास पहुंचा तो गुरु ने उससे कहा कि तुम इतना उदास क्यों रहते हो। शिष्य बोला, गुरुजी, बीते समय में मेरे परिवार में बहुत परेशानियां एक साथ ही आ गई थी। पुरानी बातों को याद करके बहुत दुखी रहने लगा हूँ। उन्हें याद करके मैं यहाँ दुखी रहता हूँ। मेरे मन पढ़ाई में भी नहीं लगता है। गुरुजी ने कहा, क्या तुम नींबू शरबत पियोगे? उससे तुम्हें अच्छा महसूस होगा। शिष्य नींबू पानी पीने के लिए मान गया। गुरुजी ने नींबू शरबत बनाया और जानबूझकर उसमें नमक ज़्यादा डाल दिया। शिष्य ने जैसे ही थोड़ा सा शरबत पिया तो ज़्यादा नमक की वजह से उसका मुंह बिगड़ गया। उसने गुरुजी से कहा, इसमें नमक बहुत ज़्यादा हो गया है। गुरु बोले, अच्छा, शायद गलती से ज़्यादा नमक डल गया होगा, मैं इसे फेंक देता हूँ, फिर दूसरी शरबत बना लेते हैं। तभी शिष्य ने कहा कि इसे फेंकने की ज़रूरत नहीं है, इसमें थोड़ी सी शक्कर डाल देंगे तो मिठास से शरबत का खारापन कम हो जाएगा और हम इसे पी सकेंगे। फिर गुरुजी बोले, बिल्कुल सही बात है। ठीक इसी तरह जब हमारे जीवन में पूरा समय आता है तो हमें उसे दुख देने वाली बातों को भुलाकर जीवन की अच्छे अनुभवों पर ध्यान लगाना चाहिए। ऐसे करने से बुरे समय में भी हमारी सोच सकारात्मक रहती है। अगर हम बीते समय की दुख देने वाली बातों पर ही टिके रहेंगे तो जीवन का दुख कभी खत्म नहीं होगा। इसलिए सिर्फ अच्छी बातों पर ध्यान लगाना चाहिए। धन्यवाद। जय श्री राम।